हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा हमने स्टार्ट कर चुका था और अब हम आ चुके हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 9 पर। ये क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड लास्ट चैप्टर है बेटा। लगभग लगभग नेक्स्ट वीक तक हमारा ये 9th चैप्टर और 10th चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसके बाद अपना 11th का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये प्रारंभ सीरीज समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना बच्चों, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पर मिलते रहे। इसी तरीके से हम प्रारंभ सीरीज के अंदर आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो या इकोनॉमिक्स हो। अभी तक हम टोटल 8 चैप्टर जो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनकी वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाए और उन वीडियोस को देख के अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें। इंटरनल ट्रेड हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जब आप एक कंट्री के अंदर इंटरनल पार्ट में ही जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही व्यापार करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान से सामान खरीद के महाराष्ट्र में बेच दिया है, महाराष्ट्र से सामान खरीद के आपने गुजरात में बेच दिया, तो जब व्यापार जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ट्रेड कहते हैं। चलिए अब इस कारवा को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में भी पढ़ा था। रिटेल ट्रेड क्या होता है? देखिए, रिटेल ट्रेड क्या होता है? फैक्ट्री से माल आता है होलसेलर्स के पास, होलसेलर्स बल्क में जो माल को खरीदते हैं, और होलसेलर्स जो होता है छोटी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स को माल दे देते हैं, और यही वो रिटेलर्स होते हैं जो हमारे आसपास के दुकानदार होते हैं जिनसे हम सामान परचेस करते हैं। रिटेलर्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इटिनरेंट रिटेलर्स। ये वो रिटेलर्स होते हैं जिनकी फिक्स दुकान नहीं होती है, लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को बेचते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोटा में मार्केट लग रहा था, मेला लग रहा था, तो उन्होंने वहां पे अपना माल बेच दिया। कोटा में मेला खत्म हो गया, अब ये मध्य प्रदेश में चले गए, वहां पे मेला लग रहा है तो वहां पे माल बेच रहे हैं। मतलब इनके पास कोई फिक्स्ड दुकान नहीं होती है, ये लगातार एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं अपने सामानों के साथ उनको बेचने के लिए। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो अपनी दुकान को एक लेके बैठे हुए हैं, जिनका एक परमानेंट ठिकाना होता है, एक परमानेंट शॉप होती है जिसमें आप एड्रेस दे सकते हो कि भाई ये मेरी शॉप है, यहाँ पे आ जाओ। एक फिक्स शॉप होती है इनकी जहाँ से ऑपरेट करते हैं, जैसे हमारे बगल वाले किराने की दुकान जो होती है, वो फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं। और मेले में जब हम जिन दुकानों से माल खरीदते हैं या गुड्स खरीदते हैं वो इटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स कौन कौन से होते हैं? हॉकर्स एंड पैडलर्स। हॉकर्स एंड पैडलर्स क्या होते हैं? वो जो ठेला ले लेके गाँव गाँव में घूमते हैं, शहरों में घूमते हैं कस्टमर्स की तलाश में। जैसे हमारे घर के बाहर सब्जी वाले भैया आते हैं, या कोई वो छोटे मोटे चप्पल्स वगैरह हो गए, या चूड़ी वगैरह हो गई, या कोई कॉस्मेटिक्स का आइटम्स बेचने के लिए एक छोटा सा स्टॉल लेके आते हैं, ठेला लेके आते हैं, उन्हें हम हॉकर्स एंड पैडलर्स बोलते हैं। उनके पास कोई फिक्स दुकान नहीं होती है, वो उस ठेले का इस्तेमाल करके जगह से जगह पर घूमते रहते हैं और कस्टमर्स को सर्च करते रहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? इनके फीचर्स क्या होते हैं बेटा? ये वैरायटी ऑफ गुड्स को सेल करते हैं, जैसे फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे होते हैं, टॉयज होते हैं, या हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर्स को, मतलब आपको इनके पास नहीं जाना पड़ता सामान खरीदने के लिए, ये आपके पास आते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहे होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, दैट्स वाई वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब जैसे आपने सॉक्स खरीद लिए 50 रुपए के 3 जोड़ी, मुझे ही आपको दे जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? हर माल 5 रुपए वाला आता है, या सब्जी वाले आते हैं तो चीप प्राइस में आपको चीज़ें दे देते हैं कंपैरिजन, मार्केट कंपैरिजन में, और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही आपको देते हैं। तो हॉकर्स और पैडलर्स वो होते हैं जो गांव गांव गली गली में घूमते हैं इन सर्चिंग ऑफ कस्टमर्स। वैरायटी ऑफ गुड्स ये हमें प्रोवाइड करवाते हैं और डोर टू डोर सर्विस हमें देते हैं बेटा। ये हमें इनके पास नहीं जाना पड़ता, ये हमारे पास आ जाते हैं, हमारी गली के अंदर आ जाते हैं और आवाज़ देके हमें बुलाते हैं, सस्ती रेटों में माल को बेचते हैं और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरे कौन से हैं इटिनरेंट रिटेलर्स? पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। ये क्या होते हैं बेटा? ये वो व्यापारी होते हैं जो हफ्ते के कुछ दिनों में फिक्स मार्केट है, जैसे हफ्ते में एक बार, जैसे जनरली चोर बाजार आपने सुना होगा अपने एरिया के अंदर, हर संडे को ये मार्केट लगता है। ये वीकली मार्केट होता है, मतलब हर संडे को ये मार्केट लगेगा ही लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? कहते चोर बाजार है, बाकी इसके पीछे का क्या इतिहास है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मार्केट होता है जो हफ्ते में एक बार लगता है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? जैसे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं बेटा? ये सस्ती और सस्ती क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचते हैं, ये वीकली मार्केट होता है, हफ्ते में एक बार लगता है,
और ओकेशनल शॉप्स होती है, डेली बेसिस पर नहीं खुलती है, आपको हफ्ते में एक दिन यहाँ पे शॉप्स देखने को मिल जाएगी। स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेवमेंट वेंडर्स कौन होते हैं बेटा? ये वो ट्रेडर्स होते हैं बेटा जो अपनी शॉप्स को उन जगह पे सेटअप करते हैं जहाँ पे बिजी स्ट्रीट कॉर्नर्स होता है, जैसे कोई मंडी वगैरह हो गई, कोई मार्केट वगैरह हो गया जहाँ पे लगातार भीड़ रहती है, जो बिजी मार्केट रहता है, वहाँ पे ये लोग अपनी शॉप्स को सेटअप करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, है ना, या कोई टेलीकॉम सेंटर हो गया, वहाँ पे ही अपने बिजनेस को जनरली सेटअप करते हैं ताकि वहाँ पे लगातार रश बना रहता है, उनकी सेल अच्छी हो जाती है, और ये भी वेराइटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं। और कौन कौन से होते हैं इटिनेरेंट रिटेलर्स? एक होते हैं चीप जैक्स। ये क्या होते हैं बेटा? दे डिस्प्ले देयर गुड्स इन हायर्ड शॉप्स और इंटेंट्स फॉर अ टेम्पररी पीरियड इन डिफरेंट लोकेलिटीज। ये क्या करते हैं? अपने गुड्स को डिस्प्ले करते हैं बेटा हायर्ड शॉप्स पर, इंटेंट्स पर, एक टेम्पररी पीरियड के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर। लो प्राइस में डील करते हैं और हाउस होल्ड प्रोडक्ट से दे रहे होते हैं। जनरली कुछ समय के लिए ये हायर कर लेते हैं स्मॉल शॉप्स को, और दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी डिपेंडिंग अपॉन द प्रोस्पेक्टस ऑफ बिजनेस, और ये अपनी लोकेलिटी के हिसाब से अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते रहते हैं। अब हमने इटिनेरेंट रिटेलर्स में 4 रिटेलर्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं हमने? पहला हॉकर्स एंड पैडलर्स, दूसरा पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, तीसरा स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेमेंट वेंडर्स, और चौथा चीप जैक्स। अब फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स देखिए। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वो होते हैं जिनके पास एक फिक्स्ड दुकान होती है, सामान को बेचने के लिए इन्हें बार बार जगह नहीं बदलनी पड़ती। ऑपरेशन के बेसिस पर हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स और एक होते हैं फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर जो होते हैं, जैसे कि वो जनरल स्टोर, जो हमारे पास की दुकान होती है, छोटी सी दुकान होती है रेजिडेंशियल एरिया में। गेटिंग माय पॉइंट? कोई बड़ा बिजनेस नहीं होता है, कोई बड़ी दुकान नहीं होती, छोटी सी दुकान होती है रेजिडेंशियल एरिया में। लार्ज वैरायटी के आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और ये आपकी लोकेलिटी में होती है। माल बेचने वाला आपको जानता है तो वो बहुत बार आपको माल उधार में भी दे देता है। सिंगल लाइन स्टोर्स क्या होती है बेटा? सिंगल लाइन स्टोर्स वो छोटी दुकानें होती है जो एक ही प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस करते हैं। ये एक सिंगल प्रोडक्ट होता है इनके पास, एक वन लाइन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं लेकिन एक ही लाइन का होता है। जैसे मतलब गारमेंट्स बेच रहे हैं तो गारमेंट्स ही बेच रहे हैं, शर्ट्स बेच रहे हैं तो शर्ट्स ही बेच रहे हैं, शूज बेच रहे हैं तो शूज ही बेच रहे हैं। स्पेशलिटी शॉप क्या होती है बेटा? स्पेशलिटी शॉप वो शॉप होती है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे डील करते हैं अंडर वन प्रोडक्ट लाइन ओनली। ये स्पेशलाइज होती है बेटा, और इसके बाद सभी ब्रांड के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स कौन होते हैं बेटा? ये स्ट्रीट क्रॉसिंग वाले जो रोड होते हैं वहां पे इनको सेटअप किया जाता है। लिमिटेड स्पेस इनके पास होती है, टेबल और स्टैंड का इस्तेमाल करके अपने गुड्स को क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। सेकंड हैंड गुड शॉप कौन सी होती है बेटा? वो शॉप्स होती है जो सेकंड हैंड माल बेचते हैं बेटा। जनरली इनकी प्राइस जो होती है बहुत ही लो होती है क्योंकि इसे पहले लोग यूज कर सके हैं, ठीक है। और ये जो होती है यूज गुड्स को सेल करते हैं। सेकंड शॉप्स क्या होती है? शॉप सेल गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। ये वो गुड्स होते हैं बेटा जिन्हें, ये ऐसे गुड्स हैं जिन्हें रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं किया गया था, ठीक है। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है और इन्हें बहुत हैवी डिस्काउंट के ऊपर क्या किया जाता है? मार्केट में सेल किया जाता है। आई होप आपको एक सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इंटरनल ट्रेड का। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।